ये कहानी है एक ऐसे खतरनाक मुजरिम की जिसका नाम पूरी अंडरवर्ल्ड में खौफ की तरह लिया जाता था। उसे पकड़ने के लिए सिर्फ पुलिस नहीं बल्कि स्वाट टीम तक को मैदान में उतरना पड़ा। लेकिन उसे पकड़ना जितना मुश्किल था उससे कहीं ज्यादा मुश्किल था उसे जेल तक पहुंचाना, क्योंकि एलेक्स नाम का यह आदमी खुलेआम ऐलान कर चुका था कि जो भी उसे पुलिस की गिरफ्त से छुड़ा देगा उसे पूरे $100 मिलियन मिलेंगे। बस फिर क्या था, इस एक ऐलान ने पूरी अंडरवर्ल्ड को सड़कों पर उतार दिया। अब एक तरफ कानून की ताकत थी तो दूसरी तरफ $100 मिलियन का लालच। ऐसे में यह मिशन सिर्फ एक कैदी को ले जाने का नहीं बल्कि जंग में जिंदा बचने का बन चुका था। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि लॉस एंजलिस की एक बड़ी ज्वेलरी शॉप के अंदर कुछ हथियारबंद लुटेरे कई बेगुनाह लोगों को बंधक बनाकर बैठे थे। बाहर पूरी जगह पुलिस ने घेर ली थी और हर रास्ता बंद कर दिया गया था। अफसर कोशिश कर रहे थे कि बिना गोली चले मामला खत्म हो जाए, लेकिन अंदर बैठे लुटेरे बार बार बहाने बनाकर सिर्फ वक्त निकाल रहे थे। इसी दौरान एक बंधक की जान खतरे में पड़ने लगती है। हालात बिगड़ते देख स्वाट टीम को पीछे वाले रास्ते से अंदर भेजने की तैयारी शुरू हो जाती है। टीम का हर सदस्य पूरी तरह तैयार था, लेकिन उन्हें साफ आदेश था कि इशारा मिलने तक कोई अंदर नहीं जाएगा। उधर अंदर से अचानक एक लड़की की दर्द भरी चीख सुनाई देती है। ये आवाज सुनते ही दो अफसरों को यकीन हो जाता है कि अब एक पल की देरी भी किसी की जान ले सकती है। दोनों बिना इंतजार किए सीधे बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं। अंदर कदम रखते ही वह बिजली की रफ्तार से एक एक लुटेरे पर हमला करते हैं। बंधकों को नीचे झुकने का इशारा किया जाता है और कुछ ही लम्हों में पूरी जगह गोलियों की आवाज गूंजने लगती है। आखिरकार आखिरी हथियारबंद आदमी भी ढेर हो जाता है और सभी बंधकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाता है। बाहर खड़े लोग राहत की सांस लेते हैं, लेकिन यह काम नियमों के खिलाफ किया गया था। ऑपरेशन खत्म होते ही दोनों अफसरों को अपने बड़े अफसर के सामने पेश किया जाता है। उन्हें साफ कहा जाता है कि उन्होंने लोगों की जान जरूर बचाई है, लेकिन आदेश की अवहेलना करके पूरी टीम को खतरे में डाल दिया। इसी वजह से उन्हें स्वाट यूनिट से तुरंत हटा दिया जाता है और साधारण पुलिस ड्यूटी पर भेज दिया जाता है। यह फैसला दोनों के लिए बड़ा झटका साबित होता है। उनमें से एक गुस्से में अपनी नौकरी छोड़ देता है, जबकि दूसरा सब कुछ सहकर भी हार नहीं मानता। वह ठान लेता है कि चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े एक दिन वह फिर से स्वाट टीम की वर्दी जरूर पहनेगा। स्वाट टीम से निकाले जाने के बाद जिम स्ट्रीट की ड्यूटी फिर से आम पुलिस वालों के साथ लगा दी जाती है। अब वह सड़कों पर गश्त करता है, छोटी मोटी वारदातें संभालता है, लेकिन उसके चेहरे से साफ पता चलता है कि वह इस जिंदगी से खुश नहीं है। जिस यूनिट पर उसे सबसे ज्यादा फख्र था अब वही उससे छिन चुकी थी। दूसरी तरफ उसका पुराना साथी ब्रायन गुस्से में पुलिस की नौकरी छोड़ देता है, जबकि स्ट्रीट चुपचाप अपना काम करता रहता है और सही मौके का इंतजार करता है। उसी दौरान शहर में एक नई खबर फैलती है। अनुभवी अफसर होंडो को दोबारा एक नई स्वाट टीम तैयार करने की जिम्मेदारी दी जाती है। वह बिना वक्त गंवाए अलग अलग यूनिटों के अफसरों को देखना शुरू कर देता है। इसी बीच उसकी नजर फिर से जिम स्ट्रीट पर पड़ती है। पुरानी गलती सबको याद थी, लेकिन होंडो उसके काम और हिम्मत को भी अच्छी तरह जानता था, इसलिए वह उसे एक और मौका देने का फैसला करता है और सीधे अपने साथ आने का ऑफर दे देता है। अगले ही दिन कई अफसर एक जगह जमा होते हैं। किसी को नहीं पता कि आखिर नई टीम में जगह किसे मिलेगी। होंडो शुरुआत से ही साफ कर देता है कि यहाँ सिर्फ ताकत से काम नहीं चलेगा। जो दबाव में सही फैसला करेगा, अपने साथी का साथ नहीं छोड़ेगा और हर हाल में मिशन पूरा करेगा, वही आखिर तक टिकेगा। इतना सुनते ही हर किसी को समझ आ जाता है कि असली मुकाबला अब शुरू होने वाला है। अगले ही दिन असली इम्तिहान शुरू हो जाता है। सभी उम्मीदवारों को पूरा हथियार पहनाकर मैदान में उतारा जाता है। इसके बाद सभी को शूटिंग रेंज में ले जाया जाता है। यहाँ सिर्फ निशाना लगाना काफी नहीं था, उन्हें दौड़ते हुए, छिपते हुए और अचानक सामने आने वाले टारगेट पर भी फायर करना पड़ता है। कुछ अफसर जल्दबाजी में गलत निशाना लगा बैठते हैं, जबकि जिम स्ट्रीट हर बार पूरा ध्यान रखकर गोली चलाता है। होंडो बिना कुछ कहे उसे देखता रहता है। उसे समझ आने लगता है कि स्ट्रीट पहले वाली गलती से बहुत कुछ सीख चुका है। टेस्ट यही खत्म नहीं होते। अब पूरी टीम को नकली बंधक बचाने वाले ऑपरेशन की मशक कराई जाती है। एक बंद बिल्डिंग के अंदर हर कमरे में अलग खतरा छिपा होता है। कोई दरवाजा खोलते ही सामने दुश्मन खड़ा मिल जाता है, तो कहीं बंधक और हमलावर एक साथ दिखाई देते हैं। यहाँ सिर्फ तेज गोली चलाना नहीं बल्कि एक पल में सही फैसला लेना सबसे जरूरी था। होंडो आखिरकार उन लोगों के नाम चुन लेता है जो नई स्वाट टीम का हिस्सा बनने वाले थे, लेकिन टीम बनते ही उन्हें आराम का मौका नहीं मिलता, क्योंकि शहर में एक ऐसा मामला सामने आने वाला था जो उन्हें सीधे मौत के मुकाबले पर ले जाने वाला था। नई स्वाट टीम को पहली बार एक साथ मैदान में उतरने का मौका मिलता है। सभी अफसर पूरी तैयारी के साथ अपनी बख्तरबंद गाड़ी में शहर की तरफ निकल पड़ते हैं। इसी दौरान खबर आती है कि यूरोप का बेहद खतरनाक अपराधी एलेक्स मॉन्टेल अमेरिका पहुंच चुका है। पुलिस काफी समय से उसकी तलाश में थी और अब आखिरकार उसकी लोकेशन मिल गई थी। बिना देर किए कई पुलिस यूनिटें उसे पकड़ने के लिए रवाना हो जाती है।
एलेक्स अपनी आलीशान कार में शहर से निकलने की कोशिश कर रहा था। उसे शायद अंदाजा भी नहीं था कि पुलिस पहले ही उसके पीछे लग चुकी है। आखिर लंबी कोशिश के बाद उसे चारों तरफ से घेर लिया जाता है। उसके पास हथियार तो था, लेकिन अब बचने का कोई रास्ता नहीं बचा था। मजबूर होकर वह हथियार नीचे रख देता है और पुलिस उसे गिरफ्तार करके बाहर ले आती है। बाहर खड़ी मीडिया उसकी एक झलक पाने के लिए टूट पड़ती है। पुलिस एलेक्स मॉन्टेल को लेकर सीधे अदालत पहुंचती है। पूरी बिल्डिंग के बाहर पत्रकारों की भीड़ जमा थी। हर कोई इस मशहूर अपराधी की एक तस्वीर और एक बयान लेना चाहता था, लेकिन एलेक्स के चेहरे पर जरा सा भी डर नहीं था। वह आराम से चलता हुआ अंदर पहुंचता है, जैसे उसे पहले से पता हो कि उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं। अदालत के अंदर भी वह पूरे भरोसे के साथ सबको देखता रहता है। सुनवाई खत्म होते ही पुलिस उसे वापस बाहर लेकर आती है। तभी पत्रकारों की भीड़ उसकी चारों तरफ जमा हो जाती है। उसी वक्त एलेक्स अचानक रुकता है और ऊंची आवाज में कहते बाद होंडो एक नया रास्ता चुनता है। अब फैसला किया जाता है कि एलेक्स को शहर की सड़कों से नहीं बल्कि दूसरी तरफ से निकालकर सीधे सुरक्षित जगह पहुंचाया जाएगा। पूरी टीम तेजी से अपनी जगह संभाल लेती है और बिना किसी शोर के आगे बढ़ने लगती है। कुछ देर तक सब कुछ बिल्कुल शांत रहता है, लेकिन यह सन्नाटा ज्यादा देर तक नहीं पाता। स्वाट टीम आखिरकार एलेक्स को लेकर उस जगह पहुंच जाती है जहां से उसे हाई सिक्योरिटी जेल भेजा जाना था। कई घंटों से लगातार लड़ते लड़ते सभी अफसर थक चुके थे, लेकिन किसी ने अपनी चौकसी कम नहीं की। होंडो बार बार पूरी टीम को याद दिलाता है कि जब तक कैदी जेल के अंदर नहीं पहुंच जाता तब तक मिशन खत्म नहीं माना जाएगा। दूसरी तरफ एलेक्स अब भी बिल्कुल शांत था। उसके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही थी कि उसे अभी भी किसी आखिरी मौके का इंतजार है। उसी दौरान अचानक टीम के सामने सबसे बड़ा झटका आ जाता है। जिम स्ट्रीट का पुराना साथी ब्रायन उनके सामने आ खड़ा होता है। अब वह पुलिस अफसर नहीं बल्कि एलेक्स के पैसों के लालच में आया हुआ आदमी था। वह जिम को समझाने की कोशिश करता है कि दोनों मिलकर एलेक्स को छुड़ा दें और $100 मिलियन लेकर हमेशा के लिए गायब हो जाए। कुछ पल के लिए माहौल बिल्कुल खामोश हो जाता है। एक तरफ कई साल पुरानी दोस्ती थी तो दूसरी तरफ अपनी वर्दी और अपना फर्ज। जिम बिना एक पल गंवाए ब्रायन का प्रस्ताव ठुकरा देता है। ये सुनते ही ब्रायन गुस्से में हथियार निकाल लेता है और दोनों के बीच जबरदस्त गोलीबारी शुरू हो जाती है। एक समय जो दोनों कंधे से कंधा मिलाकर मिशन पूरे करते थे, आज वही एक दूसरे पर गोलियां चला रहे थे। आसपास मौजूद बाकी लोग भी इस लड़ाई में शामिल हो जाते हैं और कुछ ही सेकंड में पूरी जगह फिर से जंग का मैदान बन जाती है। मुकाबला लगातार और खतरनाक होता जाता है। ब्रायन हर हाल में एलेक्स को छुड़ाना चाहता था, जबकि जिम किसी भी कीमत पर मिशन पूरा करने के लिए डटा रहता है। दोनों के बीच यह टक्कर अब सिर्फ एक कैदी की नहीं रही थी, बल्कि भरोसे, दोस्ती और फर्ज की लड़ाई बन चुकी थी। दोनों एक दूसरे की हर चाल से अच्छी तरह वाकिफ थे, इसलिए कोई भी आसानी से दूसरे पर भारी नहीं पड़ पा रहा था। कभी ब्रायन छिपकर फायर करता तो कभी जिम दूसरी तरफ से उसे घेरने की कोशिश करता। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर एलेक्स वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन होंडो और उसकी टीम तुरंत हरकत में आ जाती है और उसे दोबारा अपनी गिरफ्त में ले लेती है। दूसरी तरफ ब्रायन अपनी आखिरी कोशिश करता है। वह लगातार फायर करते हुए जिम के करीब पहुंच जाता है, लेकिन इस बार जिम पहले से तैयार था। सही मौका मिलते ही वह जवाबी गोली चलाता है। कुछ ही पलों में ब्रायन जमीन पर गिर पड़ता है। जिस इंसान के साथ जिम ने कभी एक ही टीम में काम किया था, आज उसी का लालच उसकी मौत की वजह बन जाता है। जिम कुछ पल उसे देखता जरूर है, लेकिन मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था, इसलिए वह तुरंत वापस अपनी टीम की तरफ लौट जाता है। अब एलेक्स पूरी तरह चारों तरफ से घिर चुका था। उसके लिए बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। कुछ ही देर बाद स्वाट टीम उसे लेकर सुरक्षित तरीके से हाई सिक्योरिटी जेल पहुंच जाती है। जेल का भारी दरवाजा बंद होते ही होंडो और उसकी पूरी टीम राहत की सांस लेती है। इतने हमलों, पीछों और गोलियों की बारिश के बाद आखिरकार उनका मिशन सफल हो चुका था। एलेक्स का करोड़ों डॉलर का लालच भी पुलिस की इस टीम को नहीं तोड़ पाया। मिशन पूरा होने के बाद पूरी स्वाट टीम को उनकी बहादुरी के लिए सम्मान मिलता है। सबसे बड़ी जीत जिम स्ट्रीट की होती है, जिसने एक बार गलती की वजह से अपनी जगह खो दी थी, लेकिन हिम्मत नहीं छोड़ी। उसने आखिर तक अपने फर्ज को दोस्ती और पैसों से ऊपर रखा और खुद को फिर से एक सच्चा स्वाट अफसर साबित कर दिया। इसी के साथ ये दमदार कहानी यहीं खत्म हो जाती है।